सच्चे ठाकुर भी लज्जित हैं इस बात से। सच्चे ठाकुर। हाँ, तो बड़े पैमाने पर ठाकुरवाद यहाँ चल रहा है, ठकुरैती जिसको कहते हैं ना। योगी आदित्यनाथ तो रामधारी सिंह दिनकर को पढ़ते हैं कि जात जात का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। चोरी करने वाला जो चोर है, जैसे ही खटका हो जाए और लोग इकट्ठा होने लगे तो वो कहता है कि वो चोर है, वो चोर है, वो चोर। पीठ से हमारा कोई द्वेष नहीं है, क्योंकि वो तो गौ माता की रक्षा की प्रेरणा देने वाला पीठ जी। आदित्यनाथ जो है वो भटक गए, अब वो गोरखपंथी नहीं रहे। ऐसा है कि जो मौर्य जी हैं, केशव मौर्य जी, केशव मौर्य, अगर भाजपा ही ये कर दे तो हम भाजपा के प्रचारक बन जाएंगे, सच बता रहे हैं। आप अखिलेश यादव से मिले? मुख्य रूप से वो आए थे, केदारनाथ मंदिर उन्होंने कोई इटावा में बनाया, केदारेश्वर महादेव जी। तो वो कह रहे थे। रवि किशन के बारे में बड़ा मशहूर हो चुका है कि योगी आदित्यनाथ को हंसाते रहते हैं, उनका मनोरंजन करते रहते हैं। क्या इसीलिए कि वो ब्राह्मण है, इसलिए उसका अपमान कर दोगे आप? रवि किशन को भी तो सोचना चाहिए कि आखिर वो एक ब्राह्मण भी हैं। रवि किशन उसमें एकदम झूमते रहते हैं। तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छिपा रहे हो? उनका नाम कुमार विश्वास है। बहुत वो योगी आदित्यनाथ की जय जयकार करते मंच पर दिखते हैं। कभी जो है, देखिए, कभी तो दरबारी भी रहे हैं बहुत से। वो सनातन के पंडितों से जो शास्त्र के अनुसार बोलते हैं उनसे कथा सुनते हैं, वो किसी सेलिब्रिटी को बुला करके कथा नहीं सुनते। राघव चड्ढा ने कहा कि हमको साइलेंस किया जा रहा है, हमको बोलने से रोका जा रहा है। राघव चड्ढा जी जो है, उनका फोन हमारे पास आया था। आम आदमी पार्टी छोड़ देनी चाहिए राघव चड्ढा। ऐसा नेता कहाँ है अपने देश में? गिने चुने ही तो हैं, उनमें से एक है, हमारे देश का एसेट है वो, किसी के दोस्त भी नहीं है। अगर कोई ये समझ करके भ्रम में हमारा कोई समर्थन कर रहा हो तो उसको हम साफ कर देना चाहते हैं। तो उपाध्याय जी, आपने पिछले कुछ दिनों से हमारा भी ध्यान आकर्षित किया। हम आपसे बिल्कुल परिचित नहीं थे, लेकिन आज जब आप आए तो आपको देखते ही हमने इसलिए पहचान लिया क्योंकि कई एपिसोड आपका हमको हमारे बच्चे दिखा चुके। आपने जिस तरह से सत्य और न्याय के पक्ष में निर्भीक होकर के आवाज़ उठाई है, इसके लिए हम आपका अभिनंदन करना चाहेंगे। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। मैं शंकराचार्य जी से प्रथम बार मिला हूं और जब मैं यहां पर पहुंचा हूं तो वो एक उद्धरण दे रहे थे। 3 दिन तक प्रभु श्री राम ने समुद्र की अनुनय प्रार्थना की थी और वहीं से शुरू करेंगे। रामधारी सिंह दिनकर कह गए हैं कि 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपत सिंधु किनारे, बैठे जपते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से। तो जब धैर्य का बांध टूट जाता है तो राम के शर से पौरुष की आग निकलती है। शंकराचार्य जी, धैर्य का बांध टूट चुका है क्या? बात यह है कि 78 साल से ज्यादा का समय हो गया, क्या प्रयास नहीं किया हमारे पूर्वजों ने? अनुनय किया, विनय किया, धरना किया, प्रदर्शन किया, यहाँ तक कि आमरण अनशन किए, गोलियां खाई, क्या नहीं किया? हर तरह से जितने भी तरीके हो सकते थे, गौ माता की रक्षा की आवाज उन सब तरीकों से लगाई। लेकिन हमारा ही वोट लेकर के, हमारी ही माँ को काट काट करके, बोटी बोटी करके डॉलर के लिए बेचने वालों ने उसको नहीं सुना। आखिर सब चीज की सीमा होती है, धैर्य की भी सीमा है। तो हिंदू समुदाय का जो धैर्य है वो अब दरक रहा है और इसीलिए उसको स्वर देना आवश्यक हो गया है। और इसीलिए हिंदू समुदाय के धर्माचार्य के नाते शंकराचार्य को इसमें आगे आकर के स्वर देना पड़ रहा है। महाराज जी, जब शंकराचार्य का धैर्य टूटता है तो क्या होता है? ऐसा है कि अब हम इसमें कुछ अतिशयोक्ति नहीं कहेंगे, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि हृदय की जो आवाज़ होती है उसको सुन ही लेना चाहिए। जो नहीं सुनता है, अभी तक तो इतिहास अच्छा नहीं है उसका। आप बहुत बड़ा संकेत दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अभी तक का इतिहास अच्छा नहीं है। आप इतिहास की बात कर रहे हैं और शायद आप भविष्य का भी संकेत दे रहे हैं। इतिहास में ही भविष्य है, बीज में ही वृक्ष है। ये गाय के कटने का मामला जब भी आता है, और हमने कितनी बार सुना है कि आप इतने विह्वल हो जाते हैं कि आपको लगता है कि आप संभाल नहीं पाएंगे।
ये पीड़ा उधर क्यों नहीं होती? ये तो नितांत मानवीय संवेदना है, कोई भी इससे द्रवित हो जाए। उधर क्यों नहीं होती है पीड़ा जहां सत्ता है? इसके लिए एक मानवीय हृदय की आवश्यकता होती है। मानवीय हृदय वो होता है जिसमें सीमित स्वार्थ हो, अधिकांश परमार्थ हो, उसी को मनुष्य कहा जाता है। जो अपने जीने के साथ साथ सबके जीने की, हम सुखी हों, हमारे साथ साथ सब सुखी हो जाएं। अच्छा ये हो कि सब सुखी हों, उसी में हम भी सुखी हो जाएं। ये जो भावना है, यही मानवीय भावना कही गई है। तो इसके लिए मानवीय भावना का होना जरूरी है। जब व्यक्ति स्वार्थांध हो जाता है तो स्वाभाविक है कि फिर वो इस भावना से भावित नहीं रहता है, और इसीलिए फिर उसको इस तरह की पीड़ा का आभास नहीं होता। योगी आदित्यनाथ तो पीठाधीश्वर हैं गोरक्ष पीठ के, फिर भी आपका जो आशय मैं समझ रहा हूं पीड़ा नहीं होती, आप ये कह रहे हैं उनको, पीठाधीश्वर हैं वो। देखिए, पीठाधीश्वर हैं, एक पीठाधीश्वर को उससे बड़ा कौन सा पद होता है जो चाहिए? फिर भी वो पीठाधीश्वरी छोड़ करके मुख्यमंत्री पद तक गए ना। गोरख पंथ का प्रचार, जिस पंथ ने हमको नाम दिया, जिस पंथ ने हमको दीक्षा दी, जिसने हमारे जीवन को आध्यात्मिक रूप से ऊंचा उठाने का व्रत लिया, उसके काम धाम को छोड़ करके हम संसारी काम करने के लिए गए ना। इससे पता चलता है कि वो जहां तक गए थे असल में वहां पहुंच ही नहीं पाए। आप भी गए थे गोरक्ष पीठ, मुझे याद है 2024 में आप गए थे वहां पर, और जब आपसे प्रमाण पत्र मांगा गया कि आप शंकराचार्य हैं या नहीं, तो तस्वीरें वायरल होना शुरू हुई जब आप गोरक्ष पीठ गए थे। थोड़ा बताएं, जब आप वहां गए थे तो वहां क्या हुआ था? नहीं, हम तो गौ माता के कार्य के लिए निकले हुए हैं, इसलिए जहाँ पर भी हमको ऐसा लगता है कि यहाँ से गौ माता की रक्षा के लिए बल मिल सकता है तो हम वहाँ जाते हैं। तो हमारा जाना किसी प्रयोजन से गोरखपुर हुआ, तो हमने सोचा कि गोरक्षनाथ जी के दरबार में जाना चाहिए, गोरक्षनाथ जी से बल लेना चाहिए गौ माता की रक्षा का। तो हम वहाँ गए। वहाँ पर लोगों ने, जो मठ के लोग थे, उन्होंने हमारा स्वागत किया और उन्होंने कहा कि आइए हम आपको ठीक से दर्शन कराते हैं। उन्होंने पवित्रता के लिए व्यवस्था की। उसके बाद हम गए मंदिर के गर्भगृह में, ले जाके उन्होंने दर्शन कराया। वहाँ बैठ करके हमने ध्यान किया, गोरखनाथ जी को अपने ध्यान में बुलाया। गौ माता के लिए मुझे शक्ति दीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़रूरत है इसकी। काम जो है वो प्रेम भाव से चल नहीं रहा है, कड़क बोलना पड़ेगा, उसके लिए भी शक्ति दीजिए। कड़क बोलना पड़ेगा, उसके लिए भी शक्ति दीजिए। आप गोरखनाथ मंदिर के अंदर मांग करके आए? गोरखनाथ जी से तो हमको अनुभव हुआ। हम बैठे रहे तब तक, जब तक अनुभव कुछ ना आए उधर से किरण। तो अनुभव हुआ कि है बेटा शक्ति, तुम हमारी बात को उठाओ। तो अच्छा लगा हमको। तो गोरखनाथ जी से शक्ति मांगने के लिए हम गए थे, बिल्कुल गए थे। तो आप गोरखनाथ जी बाबा से शक्ति लेकर के और गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर जो हैं उनके विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं, शक्ति का स्रोत वही है? नहीं, गोरक्ष पीठ के विरुद्ध हमारा कोई संघर्ष नहीं। पीठाधीश्वर की बात मैंने कही। पीठ से हमारा कोई द्वेष नहीं है, क्योंकि वो तो गौ माता की रक्षा की प्रेरणा देने वाला पीठ है जी। वहां से तो हम प्रेरणा ले रहे हैं। मैं योगी आदित्यनाथ की बात कर रहा हूँ। आदित्यनाथ जो है वो भटक गए, अब वो गोरखपंथी नहीं रहे, अब वो योगी नहीं रहे। गोरखनाथ जी की शिक्षाओं से उन्होंने अपना वास्ता छोड़ दिया, इसलिए वो एक बाहरी व्यक्ति हैं, अपना पता भले बताते रहे। गोरखपंथी नहीं रहे, आप यहाँ तक कह रहे हैं? अगर होते तो गाय के लिए दूसरी चीजों को छोड़ते कि दूसरी चीजों के लिए गाय को छोड़ते? आप ये केवल मतलब टके सा सवाल है, इसी का जवाब दे दो। जब हम गाय के लिए कुछ और चीजों को छोड़ें तब ना हम गाय के हुए, और जब किसी और चीज के लिए हम गाय को छोड़ दें तो फिर हमारा तो सिद्धांत तो खंडित हो गया ना। तो मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए अगर हम गाय के प्रश्न को भी दरकिनार कर रहे हैं तो गोरखपंथ तो ये नहीं कह सकता। और आप पर जिस तरह से ये जो FIR वगैरह हो रहे हैं, बस्ती आप गए थे, एकदम ताज़ा मामला है, आयोजकों पर FIR हो गई, उसमें कोविड की गाइडलाइंस के उल्लंघन की भी बात है। इतना शोर शराबा हुआ कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों ने जो क्षमता मापी वो नियम कानून तोड़ दिए आपने, उसकी FIR आयोजक पर हुई है वहाँ के। ऐसा है कि हम बस्ती गए थे, अभी कुछ दिन पहले ही गए थे, सब कुछ एकदम वीडियो की तरह से हमारे मस्तिष्क में अंकित है। बहुत बड़ा एक मैदान था, उस बहुत से बड़े मैदान में एक छोटा सा पंडाल बनाया गया था।
1000 2000 लोगों के लिए, जबकि वो लाखों का खड़ा होने वाला मैदान था। और वो बीचों बीच बनाया गया था, किसी किनारे नहीं। इसका मतलब कि बस्ती तो मैदान के बाहर ही है। एक तरफ तो सड़क ही थी, 3 तरफ बस्ती थी, और मैदान के बीचों बीच वो पंडाल था। तो आवाज मैदान से बाहर कैसे चली जाएगी और कैसे लोगों को परेशान कर देगी? और मैदान में तो कोई था नहीं, क्योंकि धूप का समय था दोपहर का। जो लोग थे उसी पंडाल की छाया में ही थे, तो फिर आवाज कहाँ से चली जाएगी? संभव ही नहीं है। लेकिन पुलिस है, महाराज का निर्देश है, जो निर्देश होगा वो दर्ज करेगी, कर रही है। लेकिन दर्ज करना एक अलग बात है और फिर उसको सिद्ध करना अलग बात है। 29 तारीख का कार्यक्रम था, 4 अप्रैल को FIR होती है, 29 मार्च का कार्यक्रम था जितना मैंने पढ़ा। 29 मार्च को नहीं लगा होगा पुलिस को कि इसमें कुछ FIR करने लायक है। 30 मार्च को नहीं लगा होगा, 31 मार्च को नहीं लगा होगा, 1 2 3 अप्रैल को नहीं लगा होगा, 4 अप्रैल को कोई निर्देश आ गया होगा, तो 4 अप्रैल को पुलिस को लग गया ये है इसमें कुछ कानून का उल्लंघन, तो उन्होंने दर्ज कर लिया। तो ये क्या व्यक्तिगत चल रहा है क्या योगी आदित्यनाथ और आपके बीच में? एक व्यक्तिगत टकराव सा है और जय और पराजय की होड़ है? नहीं, कोई जय नहीं है, कोई पराजय नहीं है। हमारी तरफ से तो ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं है। हम तो गौ माता की रक्षा के लिए एक वचन उनसे मांग रहे थे, दे देते तो बात ही खत्म हो जाती। आप समझिए, कुछ लोग कहते हैं कि प्रयाग में जो उन्होंने किया उसके कारण ये सब चल रहा है। प्रयाग में उन्होंने जो कुछ भी किया बिल्कुल गलत तो किया ही, सभी कहते हैं। लेकिन 10 दिन हम लगातार फुटपाथ पर बैठे रहे। इतिहास में किसी नेता ने, किसी विशिष्ट व्यक्ति ने, किसी धर्माचार्य ने, किसी शंकराचार्य ने 10 दिन तक फुटपाथ पर बैठ करके तो किसी की प्रतीक्षा नहीं की कि आओ सुधार लो। इतना बड़ा टाइम तो किसी ने दिया नहीं, ये तो हमने दिया है। इसलिए हम तो लबालब हैं कि हमने तो इतना समय दिया आपको कि आओ सुधार लो अपनी गलती। अब 10 दिन के बाद भी अगर आप ना सुधारो तो फिर तो फल भोगना पड़ेगा। तो अब उसका फल अपने आप देखिए। हिंस्रा स्वपापेन विहिंसितः खलः साधु सवत्वेन भयाद् विमुच्यते। हमारे हिंदू धर्म का ये सिद्धांत है कि हिंसक अपने पाप से स्वयं मारा जाता है और जो साधु है वो समता की भावना से स्वयं सुरक्षित हो जाता है। तो उनकी हिंसा की भावना ही उनको मार रही है। हिंसा की भावना, ये हिंसा आपके प्रति है? ये हिंसा उन सब के प्रति है जो सच बोलने के लिए खड़े हैं। वो चाहते हैं कि सच कोई ना बोले, ठकुर सुहाती बोले, जो हम चाहें वही बोले, चाहे हम गलत भी करें तो भी उसको अच्छा कहने के लिए जिसके अंदर ताकत है वही हमारा व्यक्ति है और हम उसी का प्रोटेक्शन करेंगे, हम उसी की सरकार है। ये जो भावना उनके मन में आ गई है कि सच मत बोलिए, हम लोग सच के साथ खड़े हो रहे हैं और इसीलिए दिक्कत है, और तो कोई बात है। मैं आपके शब्द पे ध्यान दे रहा हूं तो मुझे लगता है कि आप जो बोलते हैं उसके आगे का एक पूरा परिभाषा दिखती है। ठकुर सुहाती शब्द का आपने इस्तेमाल किया। उत्तर प्रदेश से बहुत चर्चा है ठाकुरवाद की, तो हम उसी के परिप्रेक्ष्य में तो ये शब्द बोल रहे हैं। आप विद्वान व्यक्ति हैं इसीलिए पकड़ ले रहे हैं। कम विद्वान होता तो ना पकड़ पाता। तो ठीक पकड़ा है आपने। लगता है आपको ठाकुरवाद है उत्तर प्रदेश में? आप ठीक पकड़ा है। लगता है का मतलब कि थोड़ा सा आभास हो रहा हो। यहाँ तो प्रकट ही है। लगता है क्या शब्द है? यहाँ तो सब प्रकट है कि ये चल रहा है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी तरह के आंकड़े रख दिए हैं, हम उसमें जाएंगे तो उचित नहीं होगा। एपिसोड के एपिसोड भरे हुए हैं पत्रकारों के। जनता के बीच में बैठो तो डाटा गिना देते हैं लोग, और किस तरह से यहाँ पर ठाकुरवाद हो रहा है। सच्चे ठाकुर भी लज्जित हैं इस बात से। कई सच्चे ठाकुरों से भी हमारी बात हुई। सच्चे ठाकुर? हाँ, ठाकुर में भी आपने सच्चे ठाकुर जोड़ा। भाई सच्चे जब सब जगह पे नक्काल शुरू हो गया है तो वहां पर ही है। जो सच्चे ठाकुर हैं वो भी कह रहे हैं कि भाई ये क्या बात है, हम तो सनातनी हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों मिला के हम लोग एक होते हैं, कि हम ठाकुर ठाकुर होकर के कब तक चलाएंगे? आखिर क्या हमारा किसी दूसरी वर्ण से हमारा पाला ही नहीं पड़ेगा? तो वो भी बेचारे दुखी हैं कि अब हमको भी उसी में गिन लिया जा रहा है। लेकिन बड़े पैमाने पर जो होता है उसमें सबको गिन ही लिया जाता है। तो बड़े पैमाने पर ठाकुरवाद यहाँ चल रहा है। ठकुरैती जिसको कहते हैं ना, वो एकदम आमादा है जी। इसके पहले की सरकारों पर भी आरोप लगा कि वो अपनी हाँ, तो बिल्कुल जाति बाहुल्य को बढ़ाती है। बिल्कुल ऐसा हुआ था। ये सच है कि अमुक जाति की सरकार बन गई थी, जैसे यादवों की, तो यादव निरंकुश हो रहे थे, कहीं ना कहीं उनको संरक्षण मिल रहा होगा तभी हो रहे थे, तो वो गलती थी।
उस गलती का पार्टी ने अंजाम देखा है। अब यहाँ ठकरौती हो रही है। तो क्या ये रिकॉर्ड टूटा है इस बार? इसका भी तो आखिर किसी को फल भोगना पड़ेगा। इस बार क्या रिकॉर्ड टूटा है अभी तक के जितना जाति बोध सत्ता का रहा है उसका? बात यह है कि बाकी जातियां जातिवाद कर लेती थी क्योंकि उनको संगठन में ही शक्ति दिखती थी। जो ये ब्राह्मण क्षत्रिय आदि हैं, वैश्य आदि, ये लोग बुद्धि से चलते थे, इसलिए यहाँ कभी जातिवाद नहीं हो पाता था। जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण जो है वो सब जात को साथ लेकर के चलने के स्वभाव वाला है, वो कभी भी जातिवाद नहीं करता है। ऐसे हमारे ठाकुर भी थे, राजा थे पुराने जमाने में, तो राजा होने के कारण वो सबको लेकर के चलते थे। उनके स्वभाव में भी ये बात थी। जो वैश्य है वो व्यापारी होता था, उसके यहाँ से सबको सामान देना था, सबको उसको ग्राहक बनाना था, वो भी सबको लेकर के चलता था। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ जातिवाद बाकी वर्णों में नहीं आता था, लेकिन अब वो यहाँ पर जाने कहाँ से गढ़ करके तैयार कर दिया गया है और वो इस समय तारी है। और वो योगी आदित्यनाथ तो रामधारी सिंह दिनकर को पढ़ते हैं कि जात जात का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। वो तो उन्हें कायर और क्रूर कहते हैं कि जो जाति की बात करते हैं उनको। बात यह है कि ये बहुत बड़ी धूर्तता है, चालाकी है, काइयापन है कि चोरी करने वाला जो चोर है, जैसे ही खटका हो जाए और लोग इकट्ठा होने लगे तो वो कहता है कि वो चोर है, वो चोर है, वो चोर है। वो किसी और की तरफ उंगली दिखाने लग जाता है। ये काइयापन है अपने आप को बचाने का। तो जो चीज आप स्वयं कर रहे हैं उसको आप जब मंच पे खड़े होते हैं तो ऐसे शब्दों में बोलते हैं कि जैसे गाय की रक्षा की बात है। गाय की रक्षा की बात इनसे अच्छी थोड़े कोई बोल सकता है। आज भी कोई दूसरी पार्टी वाला कोशिश भी करे तो नहीं बोल पाता, इतने अच्छे से बोलते हैं, लेकिन हकीकत कुछ अलग है। इसलिए उनके द्वारा मंच पर कही गई बातों और हकीकत में बहुत अंतर है। आप काशी के आत्मा से वाकिफ हैं आप। काशी शास्त्रार्थ की जननी भी है काशी। काशी के आसपास ये चर्चा बहुत रहती है कि एक जात विशेष के जो बाहुबली हैं, योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि इनकाउंटर राज है और जो भी माफिया उसे खत्म कर दिया है। दूसरा नैरेटिव ये कहता है कि एक जात विशेष के जो बाहुबली हैं वो खूब फल फूल रहे हैं, उनको खूब छत्र छाया है। आपको क्या लगा महाराज जी? अब देखिए वहाँ के जितने ब्राह्मण दबंग प्रकृति के थे जो अपने समाज की रक्षा करने के लिए हिम्मत जुटाए हुए थे, उनकी क्या हालत है, और वहाँ के जो दबंग क्षत्रिय थे उनकी क्या हालत है, देख लीजिए। अभी तो एक ब्राह्मण हमारे पास आए थे 4 दिन पहले, हम काशी में गए थे, आए थे, तो वो बता रहे थे कि हम तो एक क्षत्रिय के यहाँ पहले से भी जाते रहे, आज भी गए थे, और वहाँ तो ये सब बातें चल रही थी। तो यही सब चल रहा है। ब्राह्मण की भी आप गौ ब्राह्मण दोनों की बात उठाते हैं आप। अभी मैं सुन रहा था आप बार बार कह रहे थे कि ये जो बटुक ब्राह्मणों को चोटी खींच करके मारा गया, आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ, जिन्होंने मारा उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्या वजह लगती है आपको? नहीं, आप ही बता दीजिए। सबके सामने साक्ष्य है लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं है। शासन है, शासन कम से कम इतना तो करता है कि एक एप्लीकेशन लेकर के रख लेता है, कहता है पेंडिंग है, ये वकील लोग बैठे हैं, न्यायाधीश होता है, केस एक्सेप्ट कर लेता है, तारीख दे देता है। यहाँ तो एप्लीकेशन भी नहीं है, यहाँ तो जांच कमेटी भी नहीं है। पुरानी सरकारें कम नहीं करना रहता था उनको कार्रवाई, तो कम से कम एक कमेटी बना के छोड़ देती थी। जब कोई पूछता था कहती कमेटी है, जांच चल रही है। 20-20 साल अयोध्या में ढांचे वाला जो हुआ था, लिब्राहन आयोग बना था, जांच चलती थी कि नहीं चलती थी? कम से कम जांच तो चलती थी। यहाँ तो जांच कमेटी तक नहीं बनी है जी। यहाँ तो सदन में खड़ा होकर मुख्यमंत्री खुद दहाड़ रहा है। तो आप समझिए कि क्या कार्यशैली है। आप चोटी पकड़ पकड़ करके पटक पटक करके मारेंगे, आप जूते के तले में रौंदेंगे किसी की आत्मा को, किसी के जमीर को, किसी की प्रतिष्ठा को, किसी की अस्मिता को, और उसके बाद कार्यवाही का नहीं, और उसके बाद आप कहेंगे कि मैं तो कानून वाला हूं, मैं तो ये वाला हूं, मैं तो वो वाला हूं। तो आप क्या संकेत दे रहे हैं कि ये पहले से निर्देश था कोई जो हुआ है उसके लिए? बिल्कुल। तो चोटी पकड़ करके मारना, वो कैमरे पे आ भी गया, इसलिए और ज्यादा चर्चा हो गई। वही वो उनको नहीं पता था ना कि कोई पत्रकार ऐसे भी हैं जो अपना काम कर लेते हैं। यही तो बात है। उन्होंने जो किया, अंदर ले जाके मारा। मारना ही था तो बाहर मार देते, लेकिन अंदर ले जाके क्यों मार रहे थे? ताकि कोई देखे ना और पीटे। तो वो तो भला हो कैमरे वाले का, उस पत्रकार का। हम लोग तो जीवन भर ऋणी हैं उसके कि
कि उसने कम से कम संधि में से अपना रिकॉर्ड कर लिया। हालांकि बाद में सुना है कि उसके ऊपर भी बात आ रही थी कि भाई तुमने ये क्यों किया, लेकिन तब तक तो वो चला चुका था। तो ये बात जो है उनको नहीं इल्म में था कि ऐसा हो जाएगा। ये ईश्वर ने कहाँ से प्रेरणा दी, कहाँ से कैसे हो गया। ईश्वरीय हम लोगों के साथ न्याय हुआ है कि कम से कम जनता ने जाना तो कि हमारे साथ क्या अन्याय हो रहा है, अन्यथा जान ही ना पाते कोई। वो तो जो नैरेटिव करते वही हो जाता। उन्होंने तो भगदड़ का नैरेटिव कर दिया कि साहब ये तो भगदड़ मचाने गए थे और इतने करोड़ लोग वहां पर थे, सब मर जाते। कैसा नैरेटिव कस रहे थे। ये भी एक बात बहुत चर्चा में आई उस दौरान कि आपसे किसी ने संपर्क भी किया था जब आप पौनी अमावस्या के दौरान, जब आप माघ क्षेत्र में थे, संगम क्षेत्र में थे, तो इस घटना के बाद सरकार के किसी मंत्री ने आपसे संपर्क करके ये इच्छा जाहिर की थी कि कोई रास्ता निकले। ये ऐसा सत्य है है क्या? ऐसा है कि जो मौर्य जी हैं, केशव मौर्य जी, केशव मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम, उनका वक्तव्य आया था कि ये गड़बड़ी हो गई है, हम शंकराचार्य जी से अनुरोध कर रहे हैं। तो हम लोगों ने कहा था कि चलो कम से कम उन्होंने बात तो कही। उसके बाद मेला अधिकारियों की ओर से कुछ प्राइवेट लोग आए थे कि हम अधिकारियों की ओर से आए हैं, अधिकारी तो कोई सामने आए नहीं। उन्होंने कहा था कि आपको हम ले चलेंगे बाकायदा और पालकी में ले चलेंगे, फूल बरसाएंगे, आप स्नान कर लीजिए। लेकिन उन बटुकों और उन वृद्धों और उन सन्यासियों और प्रतीकों के बारे में कोई बात नहीं थी। तो हमने उसको इनकार कर दिया कि भाई हम अपने स्वार्थ के लिए इनके अपमान को कीमत नहीं बनाना चाहेंगे। वो कह रहे थे कि हम लिख करके दे देंगे कि चारों शंकराचार्य जब आएंगे उनको पूरा प्रोटोकॉल मिलेगा। किस स्तर के अधिकारी थे जो कह रहे थे? क्या मेला अधिकारी के ओर से आ रहे थे। सारे ही अधिकारी, मेला अधिकारी मुख्य होता है। तो वो ये कह रहे थे, उन्होंने मजमून में भेजा था कि हम ये लिख करके दे देंगे। तो सवाल ये है कि वो हमको प्रोटोकॉल दे देंगे, इसके लिए हम ये बटुकों की चोटी उखाड़े जाने का दृश्य भूल जाएं, हम इसको कीमत समझें अपने प्रोटोकॉल की। अरे प्रोटोकॉल तो हमारा तुम क्या दोगे, वो पहले से है। केशव मौर्य ने भी आपको फोन किया था उस दौरान? हमारी कोई उनसे आज तक बात नहीं हुई। आज तक बात नहीं हुई आपकी? ये जिस व्यक्ति ने भी कहा वो झूठ कहा है। हमारी उनसे कोई सीधी बातचीत नहीं ये है। फैलाया गया कि एक डिप्टी सीएम ने आपको फोन किया हमारी था। कोई किसी डिप्टी सीएम से कोई बातचीत नहीं है। हमारी तो जो मीडिया वाले आते थे वो बताते थे कि उन्होंने वक्तव्य दिया है, तो हम कहते थे कि अच्छा ये बात है। सीधी कोई हमारी बातचीत। और आप उसके बाद जब काशी गए तो भी ये चर्चा हुई कि सरकार के अंदर से ये संपर्क की कोशिश की जा रही है कि आपको मना लिया जाए और मामले को खत्म किया जाए। क्या आपको कोई बैक चैनल से आपको ऑफर दिया नहीं, गया? सवाल ये है कि जो हमने ऑफर आया था वो बता दिया आपको, तो वही चलता रहा 2-4 दिन तक। उसमें कोई दम था नहीं, इसीलिए हम लोगों ने उसको स्वीकार किया। और अब आप उत्तर प्रदेश में, मैंने सुना है कि आप पूरे यूपी में आपका भ्रमण करने का विचार है। पूरे यूपी में आप भ्रमण करने का कोई हमारा विचार नहीं है। हम तो प्रयास पूर्वक जा रहे हैं, कोशिश करके जा रहे हैं। हमारे पास इतना संसाधन थोड़े है कि हम सब ये घूमें, लेकिन हम फिर भी कोशिश करके जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम अपनी जनता को बताएं। क्योंकि हमारी जो सनातनी हिंदू जनता है वो अनजाने में गौ हत्या की पापी हो रही है, और पाप उसके सिर पे आ रहा है, इसीलिए उसके घर में कर्जे बढ़ रहे हैं, इसीलिए उसके शरीर में रोग बढ़ रहे हैं, इसके लिए उसके घर में कलह बढ़ रहा है, इसके लिए उसकी मान प्रतिष्ठा पर आंच आ रही है। तो हमारे पास आकर के लोग रोते हैं कि हमारे ये हो रहा है, हमारे ये हो रहा है। हम तो देख रहे हैं कि गौ हत्या के पापी हो रहे हैं, इसीलिए ये हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि वो गौ हत्या के पाप से मुक्त हों, और इसीलिए जो इन पार्टियों को, प्रत्याशियों को वोट दे रहे हैं, जो सत्ता में आकर के गौ माता की हत्या को बढ़ावा देती हैं, उससे उनको हम कहेंगे कि भाई अगर बचना है तो रुकना पड़ेगा आपको। अगर किसी पार्टी ने ये ऐलान कर दिया, जागरूक करने के लिए जा रहे हैं। किसी पार्टी ने अगर ये ऐलान कर दिया कि वो गौ हत्या पर रोक लगाएंगे, गाय को राजमाता का दर्जा देंगे, तो आप खुला समर्थन दे देंगे? शपथ पूर्वक कहना पड़ेगा, क्योंकि पहले घोषणा पत्रों में लिखा था, किया नहीं, इसलिए अब शपथ पूर्वक पर हम भरोसा करेंगे। शपथ तो आपके आगे लेंगे? कहीं ले लें, वो कहें कि आप लोगों के चैनल के माध्यम से हमें पता चले कि वो कह रहा है नेता कि हम शपथ पूर्वक घोषणा करते हैं कि अगर सत्ता में आए तो शपथ लेने के बाद जो पहला हमारा काम होगा वो गौ माता को माता के रूप में संबोधित करने का संवैधानिक रूप से, और गौ हत्या को गहरा अपराध घोषित करने का होगा, दंडनीय अपराध घोषित करने का होगा। तो हम क्यों नहीं उसका समर्थन करेंगे। ये आपका ओपन ऑफर सभी के लिए? ओपन ऑफर है। जो इस वाक्य का प्रयोग कर दे, मैं भाजपा के, अगर भाजपा ही ये कर दे तो हम भाजपा के प्रचारक बन जाएंगे, सच बता रहे हैं। बीजेपी प्रचार बन जाएंगे? हमें बीजेपी और जिसके कांग्रेस से क्या लेना देना आदित्यनाथ हैं। हमें बीजेपी कांग्रेस से क्या लेना है, हमें गाय से लेना देना है। तो हम ये मानेंगे कि भाई अभी तक ये भटके हुए थे, अब सही रास्ते आ गए, हमारी गाय का काम होना चाहिए।
जो इसके लिए खड़े होगा हम उसके साथ जाना चाहेंगे, अपनी जनता के साथ, और जो इसके लिए नहीं है बिल्कुल वोट की चोट उसको दी अभी जाएगी। तक कोई इंडिकेशन, आप अखिलेश यादव से मिले, जब वो लखनऊ आप गए थे अखिलेश यादव से, आपके अंदर भी मुलाकात हुई बंद? नहीं, बंद कुछ नहीं था, ऐसे ही जैसे इस समय है ऐसे ही वो भी आए। कैमरे वहां नहीं थे किसी उस को समय? हटाया नहीं गया, कैमरे नहीं थे मेरे कैमरे ख्याल से। नहीं गए अलग बात है। हाँ। कोई क्या अखिलेश रखे, यादव- कोई रखे भी होंगे तो हमको कोई, हमने वो मना नहीं किया कि भाई कोई कैमरा ना मत चलाओ, नहीं रहा होगा। तो वो आए, आकर के 1 घंटे के लगभग उन्होंने बात की। मुख्य रूप से वो आए थे, केदारनाथ मंदिर उन्होंने कोई इटावा में बनाया, केदारेश्वर महादेव जी। तो वो कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि शास्त्र विधि के अनुसार सब हमारे यहाँ प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो, आप उसको नेतृत्व दीजिए, आपके देख रेख में सब शास्त्र के अनुसार होगा, ऐसा हम मानते हैं। तो हमने कहा ठीक है, हमसे पूछ लेना, हम बताएंगे। आप केदारेश्वर महादेव जाएंगे? उन्होंने हमसे अनुरोध किया है कि आप उसमें आप निर्देश भी दीजिए कि कैसे कैसे क्या हो, ताकि कोई शास्त्रीय गलती हमसे ना हो। हमको ये अच्छा लगा कि एक नेता कम से कम शास्त्र की चिंता तो कर रहा है, क्योंकि राम मंदिर में तो इन लोगों ने किया नहीं, कहने पर भी नहीं किया, वो बिना कहे कर रहा है अपने मंदिर के लिए, इसका मतलब शास्त्र के प्रति आदर सम्मान दिखा रहा है। और दूसरे उन्होंने कहा कि जब वो प्रतिष्ठा है तो आप आइएगा भी। तो हमने कहा इसके बारे में हम अभी से कुछ नहीं कहेंगे, समय अनुसार विचार करेंगे, लेकिन मार्गदर्शन की जहां तक बात है हम जरूर देंगे। केदारेश्वर महादेव के लिए जी। और अगर अखिलेश यादव ने अभी तक आपको कोई इंडिकेशन तो नहीं दिया कि वो ये करने वो जो अभी आप कह रहे थे मुझसे ये वो करने को तैयार नहीं, उन्होंने हमसे सीधे तो नहीं कहा, लेकिन उनके कई वक्तव्य आए जिसमें गौ माता के बारे में भावना प्रकट कर रहे हैं, कह रहे हैं हम लोग तो उसी परंपरा से हैं जिसमें गौ सेवा ही होती है और हमारे यहाँ तो इतनी गायें हैं आदि आदि। तो हमने उनसे कहा कि देखिए व्यक्तिगत स्तर पर आपका गौ प्रेम है वो अब सार्वजनिक है, आपने कह दिया है तो हम मान रहे हैं आपकी बात, लेकिन आपकी पार्टी ने अभी तक कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया है। तो जब तक पार्टी प्रस्ताव पारित नहीं करेगी हम लोग आपके बारे में नहीं विचार कर जो पहले प्रस्ताव दे देगा आप उसके साथ खुला समर्थन आपका? बिल्कुल। तो उन्होंने कहा हम पार्टी में बातचीत कर रहे हैं, हमने कहा ठीक है करिए, इतनी बात हमारी हुई है उनसे। मैं आपसे अभी मठ की बात पूछ रहा था, एक बात मुझसे छूट गई, इसकी बहुत चर्चा है। मैंने आपके बारे में सुना है कि आप शास्त्र में निपुण हैं, लेकिन आप समाचार से बड़े वाकिफ रहते हैं, सोशल मीडिया में क्या चल रहा है, अखबारों में क्या छप रहा है आपको ज्ञात रहता है, मुझे बहुत लोग ये बता चुके हैं। सोशल मीडिया में आजकल बहुत चर्चा है गोरक्ष पीठ की कि 2017 से और 2026 के बीच में, 25 के बीच में जो वहां पर धन धान्य है, समृद्धि है, वो कई गुना है। ये मैं लगातार पढ़ रहा हूँ सोशल मीडिया में। क्या आपके भी जहन में ऐसा कुछ आपको पता ऐसा है चला? कि लोग हमारे पास आते रहते हैं। देखिए हम सीधे सोशल मीडिया में बैठ करके स्क्रोलिंग नहीं करते हैं, लेकिन जो लोग समझते हैं कि ये बात बतानी चाहिए तो वो हमको बताते रहते हैं। आधी बात तो पत्रकार लोग आके बता जाते हैं क्योंकि उनको बाइट लेनी रहती है, तो वो कहते हैं ये प्रश्न हमारा है, तो हम कहते हैं क्या मामला है, तो वो बताते हैं। तो हमको इसी रूप में जानकारी रहती है। जो प्रश्न अभी आप गोरखनाथ मंदिर के बारे में पूछ रहे हैं, कई लोग हमारे पास समय समय पर आते ही रहते हैं, बताते ही रहते हैं। हम तो जब ये मुख्यमंत्री नहीं बने थे, जब ये सांसद थे, तब भी गए थे, जब इनके गुरुजी थे, आपने फोटो देखा होगा, इनके गुरुजी के साथ हम बैठे हुए हैं, उन्होंने हमारा स्वागत सत्कार किया था। और उसके बाद अभी भी हम गए, तो हमने देखा कायाकल्प तो हो ही गया है। वही कायाकल्प क्या है, जरा अगर आपने, चूंकि पहले देखा हुआ है, आप अभी भी गए हैं, कायाकल्प पे अगर आप रोशनी डाल सकें। अब बात यह है कि कायाकल्प का मतलब है जैसे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर था, अब कॉरिडोर हो गया, कायाकल्प समझ लो। वैसे ही वहाँ का भी कायाकल्प हो चुका है। तो ये कायाकल्प भक्तों की श्रद्धा से हुआ होगा। मंदिर जो है वो कम है, मुख्यमंत्री आवास ज़्यादा है, क्योंकि गेट बने हैं, गेट पर चेकिंग है, फिर अंदर पुलिस जगह जगह पिकेट खड़ी हुई है, ये सब दृश्य वहाँ पर था। तो ठीक है, वो आते जाते होंगे तो उनकी सुरक्षा की दृष्टि से रही होगी, लेकिन एक मंदिर का जो परिदृश्य है उसमें तो अंतर है ही है। निर्माण भी बहुत कुछ हो चुका है, अगल बगल का वातावरण भी बदल चुका है, और बहुत सारे लोग बताते हैं कि यहाँ इतने 100 करोड़, इतने 100 करोड़ की बातें करते हैं। अब बातें हैं, हम इतना ही कह पाएंगे, इससे ज़्यादा कहना ठीक नहीं होगा। इससे ज़्यादा कहना ठीक क्यों नहीं होगा? इसलिए ठीक नहीं होगा कि अभी हमारे पास कोई पुष्ट प्रमाण तो है नहीं। आएगा तो आप बोल देंगे? हम बोल देंगे, बेहिचक बोल देंगे। आप सीधे निशाने पर हैं योगी आदित्यनाथ। जब प्रमाण हो किसी चीज बात का तो उसको क्यों छुपाना चाहिए? छुपाना देशद्रोह है। अच्छी बातें जो हैं वो सामने आनी चाहिए, और बुरी बात कहीं हो रही वो भी सामने आए। कहीं बुराई है, कचरा इकट्ठा है, हम म्यूनसिपालिटी को फोटो बेच करके बता देंगे तो सफाई करवा देगी। तो इसलिए कहीं कचरा हो तो उसके बारे में बिल्कुल सामने कहना चाहिए। इसलिए कहीं गड़बड़ी हो रही, कहीं भ्रष्टाचार हो रहा हो
और आपकी जानकारी में हो तो जरूर बोल देना चाहिए। आपको ये लगता हम है सफाई के दृष्टिकोण से बोलेंगे, किसी को फंसाने के दृष्टिकोण से थोड़े बोलेंगे। आपको ये लगता है कि योगी आदित्यनाथ के सीधा निशाने पर आप आ चुके हैं? ये आपको एहसास अब होता है इस बात यह का? है कि सीधे निशाने, आड़े तिरछे निशाने, इससे क्या लेना देना है हमको। हमारा तो ये है कि आप मुख्यमंत्री हो, आप जिम्मेदार हो, इसलिए आपसे हम बात कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ से हमारा क्या लेना देना। अगर वो मुख्यमंत्री ना होते और अगर उन्होंने स्लॉटर हाउसों को लाइसेंस सैंक्शन ना किया होता, अगर उनकी सब्सिडी ना बढ़ाई होती, अगर वो इन हत्याओं के पीछे जिम्मेदार ना होते, तो हमारा उनसे क्या लेना देना था। अभी आदित्यनाथ नहीं, रविकांत को बैठा दीजिए मुख्यमंत्री पर, हम रविकांत हो जाएंगे। रवि किशन की बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से आप, गोरखपुर के सांसद। माने जो भी आप समझिए, रवि किशन समझ लीजिए, रवि किशन को बैठा दीजिए। रवि किशन बैठ जाएंगे तब भी जवाब तो उनसे, मुख्यमंत्री जो होगा उससे पूछा जाएगा। रवि किशन का आपने नाम लिया, रवि किशन के बारे में बड़ा मशहूर हो चुका है कि योगी आदित्यनाथ को हंसाते रहते हैं, उनका मनोरंजन करते रहते हैं। बात यह है कि जिस तरह से सार्वजनिक रूप से उनके ऊपर व्यंग्य करते हैं, वो व्यंग्य के आगे निकल करके अपमान की कोटि तक पहुंच जाता है। अपमान, हमने 2-3 ऐसे उनके व्यंग्य देखे जो कहीं ना कहीं अपमान की श्रेणी में जा रहे थे। क्या इसीलिए कि वो ब्राह्मण है, इसलिए उसका अपमान कर दोगे आप? वो इस समय सांसद बनने के चक्कर में भले उसको अपमान ना समझता हो, लेकिन जो भी ब्राह्मण भाव रखता है उसके मन में लगता है कि ये क्या कहा जा रहा है। उनको भी इस बात का ध्यान देना चाहिए कि उनको अपने ब्राह्मण समाज के बारे में भी तो सोचना चाहिए, केवल अपने बारे में कि हम अच्छे बने रहेंगे चाहे हमको हमारा अपमान ही कर दो सार्वजनिक रूप से। रवि किशन को भी तो सोचना चाहिए कि आखिर वो एक ब्राह्मण भी हैं, एक ब्राह्मण समाज भी उनसे जुड़ा हुआ है, उसको भी अच्छा बुरा लगता है। ये मैं पहली बार आपने कहा और पहली बार मैं सुन रहा हूँ। रवि किशन का जो ये लगातार प्रकरण चल रहा है, आपको इसके अंदर दिखाई पड़ता है कि ये ब्राह्मण होने के नाते टारगेटेड है? माने जो भी हो, उनकी आपसी मित्रता भी हो सकती है, लेकिन सार्वजनिक रूप से एक मुख्यमंत्री के द्वारा अगर मजाक मजाक में ही सही ऐसा कुछ कहा जा रहा है, वो तो अच्छा नहीं है ना। और रवि किशन उसमें एकदम झूमते रहते हैं, हम लोग देखते हैं विजुअल, हंसते हैं, ठठा करके झूमते हैं। वही बात है। देखिए ऐसा भी होता है, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छिपा रहे हो। ये जाजा जो ठठाना है ना, इसी से पता चलता है कि महसूस उनको भी होता है, लेकिन वो हंसी में स्वार्थ के कारण टाल जाते हैं। दर्द है उनके अंदर, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है। कभी आपकी शरण में आए तो आप उनको अरे हमारी शरण की कोई बात ही नहीं है, वो भगवान की शरण में रहे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारी शरण में आए, हम तो जो देखते हैं, जो अनुभव करते हैं वो बोल दिया। आपने राघव चड्ढा को आशीर्वाद दिया था, आप घर गए थे राघव चड्ढा को, तो तस्वीरें हमने देखी थी। राघव चड्ढा को भी आम आदमी पार्टी ने बोलने से मना, आप चूंकि आप जानकारी रखते हैं, उनको बोलने से मना कर दिया और उन्होंने उपनेता पद से हटा दिया। राघव चड्ढा ने कहा कि हमको साइलेंस किया जा रहा है, हमको बोलने से रोका जा रहा है। आप तो घर भी गए, आशीर्वाद दिया, आपको क्या लगता है राघव चड्ढा के साथ अन्याय हुआ है? राघव चड्ढा जी जो है, उनका फोन हमारे पास आया था, उनके बेटा हुआ तब आशीर्वाद के लिए, तो हमने उनको कहा था कि बहुत अच्छा है, बधाई है। उन्होंने संसद में खड़े होकर के आम आदमियों के लिए जो आवाज़ उठाई, पूरे देश की जनता ने उसकी प्रशंसा की। अब उनकी पार्टी ये कह रही है कि जो मुद्दे हमारे थे, हमारे ढंग से उसको उठाना चाहिए था, आपने अपने ढंग से आम लोगों के मुद्दे उठा दिए, इसलिए आपको हम अब अपना प्रवक्ता यहाँ नहीं रखना चाहते हैं। तो देखिए, तकनीकी दृष्टि से अगर देखें तो पार्टी है, पार्टी जिसको चाहेगी उससे अपना पक्ष रखवाएगी जी। इसमें तो कोई कुछ नहीं कह सकता, राघव चड्ढा भी नहीं कह सकते, हम भी नहीं कह सकते जी। पार्टी है, पार्टी में अगर यही व्यवस्था है कि वो जिससे चाहेगा उससे अपना पक्ष रखवाएगी तो वो जिससे चाहे रखवाए। लेकिन जहाँ तक राघव चड्ढा की बात है, राघव चड्ढा जी ने जिस तरह से आम लोगों के प्रश्न संसद में रखे और उसकी जिस तरह से देश में सुनवाई हुई और कई मुद्दों पर कार्यवाही भी हुई, उससे एक बहुत बड़ी आशा राघव चड्ढा के प्रति लोगों की बन गई। अब उस आशा को कहाँ से खत्म कर दोगे? वो तो जिस पार्टी में जाएगा, अब वो व्यक्ति पार्टी के आधार पर नहीं रह गया, अब वो स्वयं एक व्यक्ति हो गया। तो इसलिए अब वो किसी पार्टी में रहे चाहे बिना पार्टी के रहे, लोग उसको, उससे हृदय को जोड़े रहेंगे और उसको, उससे अपेक्षा करेंगे कि ये हमारी बात जहाँ भी रहे वहाँ से उठाए। और अगर संसद में आप नहीं उठाने दोगे तो जनता फिर किसी दूसरी जगह से, किसी दरवाजे से भेज देगी कि जाओ हमारी बात उठाओ। आम आदमी पार्टी छोड़ देनी चाहिए राघव चड्ढा को, आपको लगता है वो समय आ गया? वो उनका विषय है, हम सलाहकार थोड़े हैं उनके कि हम उनको सलाह दें कि ये करो ये ना करो। ना उन्होंने हमसे सलाह मांगी है और ना हम बिना मांगे कोई सलाह की। भविष्य उज्ज्वल है, आपको लगता है उनका भविष्य उज्ज्वल है।
क्योंकि जो व्यक्ति जनता की बात करेगा उसका भविष्य कभी खराब हो नहीं सकता। आपका आशीर्वाद है उनको? पूरा आशीर्वाद है, बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति हैं और तथ्य के साथ अपनी बात रखते हैं, कोई मनोमालिन्य रख करके या किसी आग्रह दुराग्रह के वशीभूत होकर के कोई बात नहीं रखते हैं। ऐसा नेता कहाँ है अपने देश में? गिने चुने ही तो हैं। सौम्य भी हैं, मृदुभाषी हैं, कहाँ हैं? कितने गिने चुने नेता हैं, उनमें से एक है। हमारे देश का एसेट है वो। एसेट है देश का, क्यों नहीं है? तो ये तो आम आदमी पार्टी अपना नुकसान कर रही है। अब वो उसके राजनीतिक गणित अलग होता है। कई लोग कह रहे हैं कि उनका कद बढ़ने लग गया था, जो कि आगे चल करके लीडर के लिए दिक्कत कर देता। अब जो भी हो वो उनका अपना मसला है, लेकिन उनके प्रति जो देश की धारणा है, हमने कई लोगों से सुना है, वो अच्छी है और आगे अभी वो उन्नति करेंगे। एक बात और, रवि किशन की मैंने बात की, एक और मंच पर योगी आदित्यनाथ जब बैठते हैं तो एक और शख्सियत हैं जो अक्सर कभी उनको प्रधानमंत्री के समकक्ष बना देते हैं, कभी उनकी तुलना कर देते हैं कि लोग भूल जाएंगे नरेंद्र मोदी को जब योगी का नाम सुनेंगे। तो जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी को पहले समझते थे कि वो हैं, फिर आडवाणी जी को, फिर उनका नाम कुमार विश्वास है। बहुत वो योगी आदित्यनाथ की जय जयकार करते मंच पर दिखते हैं और बहुत ही साहित्यिक शब्दों से परिलक्षित करके जय जयकार करते हैं। क्या लगता है आपको? ऐसा है कि कुमार विश्वास जो हैं वो कवि हैं, राम कथा इस समय बोल रहे हैं और शब्दों की पूंजी उनके पास है। अब ये उनका मन है कि किस समय अपने शब्दों की पूंजी को किस रूप में वो खर्च करना चाहते हैं, इतना ही कह सकते हैं। तो कवि का धर्म है ये, सत्ता की इस तरह नहीं, से जय जयकार कभी करें? कवि जो है, देखिए कवि तो दरबारी भी रहे हैं बहुत से, तो उन्होंने दरबार के अनुसार बोला है। कवियों के बारे में ही ये प्रसिद्धि है। और कभी कभी कवि सत्य भी बोलता है। तो कवि हैं, कभी कभी सत्य भी बोलते हैं और कभी कभी दरबारी भी दिखाई देते हैं। पहले आम आदमी पार्टी के बारे में अच्छा बोलते थे, फिर बुरा बोला, फिर इनके बारे में अच्छा बोलते थे, फिर बुरा बोला। तो वो समय समय पर कभी कभी उनके अंदर का सच्चा कवि जागता है और कभी कभी उनके अंदर का दरबारी कवि जागता है, ऐसा लगता है। दरबारी कवि, हाँ, माने हम उनके कहे गए शब्दों के आधार पर आपके पूछने पर मूल्यांकन करके बता रहे हैं। आप भी यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं, मैं देख रहा हूँ जो भी आता है आपसे, आप ज्ञान और शास्त्रार्थ की बातें करते रहते हैं, चाहे वो मीडिया का हो या कोई आपके भक्त आ जाएं। कुमार विश्वास जब कहीं जाते हैं तो पता चलता है कि कहीं 50 लाख राम कथा का, कहीं 60 लाख, कहीं 20 लाख, कहीं 30 लाख, ये राम कथा का जो उनका समय होता है, ये उसका मूल्य सामने आता है। राम कथा का नहीं, हाँ, अपने सेलिब्रिटी होने का लेते हैं। राम कथा के लिए कौन दे रहा है? अच्छे अच्छे विद्वान राम कथा के लिए, हमारे गौतम जी आपके पीछे खड़े हैं राष्ट्र माता का झंडा लेकर राम कथा करते हैं, कौन देगा इनको? वो अपना जो उन्होंने अपना ब्रांड बनाया है अपने नाम का, अपने चेहरे का, उस ब्रांड का लेते हैं। तो ब्रांड जो बनाता है, ब्रांड बनाने में खर्चा भी होता है तो लेता है, क्या करोगे? तो राम कथा वाचक की श्रेणी में और राम कथा अलग वस्तु है। ये जो देता है और जो लेता है, दोनों, देने वाला भी जानता है कि हम ब्रांड को दे रहे हैं और लेने वाला भी जानता है कि हम ब्रांड हैं इसलिए दे रहा है, नहीं तो काहे को देता हमको। तो दोनों की वो ब्रांड का मामला है। तो इसका सनातन परंपरा पर क्या असर पड़ेगा? इसका सनातन परंपरा में इसका कोई असर नहीं है, क्योंकि जो सनातनी हैं वो सनातन के पंडितों से जो शास्त्र के अनुसार बोलते हैं उनसे कथा सुनते हैं। वो किसी सेलिब्रिटी को बुला करके कथा नहीं सुनते हैं। जो सच्चे कथा के सुनने वाले हैं वो किसी पंडित को बुलाते हैं जो राममय हो। वो जब राम की कथा बोलेगा, भावमय हो करके बोलेगा, शास्त्र के अनुसार बोलेगा, उससे सुनते हैं। ये तो जो अपने कार्यक्रम को सफल बनाना चाहते हैं, भीड़ इकट्ठा करना चाहते हैं, या अपने क्लब में एक फंक्शन करना चाहते हैं कि चलो बुलाते हैं, तो सब लोग मिलकर पैसा इकट्ठा करते हैं, बुला लेते हैं किसी सेलिब्रिटी को, बैठ करके आनंद हो जाता है। इस तरह का एक लेयर है, उस लेयर में वो लोग चलते हैं। वो हमारे जैसे थोड़े गांव में आकर के कथा कहेंगे, वो नहीं कह सकते, ना वहाँ के लोग सुन पाएंगे उनको, क्योंकि वो बात ही अलग है, वो एक अलग क्लास है, लेयर है, उसमें ये सब होता है। लेकिन वो देने वाले लेने वाले दोनों जानते हैं कि यहाँ ब्रांड का मामला है। एक बात और मुझे बता दीजिए कि क्या आपको लगता है कि राजनीति में कोई ऐसा बदलाव होगा? 2014 के बाद से देश की राजनीति बदली है, क्या अब लग रहा है कि अब देश की राजनीति में फिर एक बदलाव का समय आ चुका, आ गया है समय? जी, बहुत जल्दी आ गया। आशा नहीं थी, कहा यह गया था जब ये राजनीति वाले आए थे, कहा था इन्होंने कि 50 साल देवी देवता भूल जाओ,
अब हम रहेंगे, हम ही को देवी देवता मानो, तात्पर्य ये था। लेकिन 50 साल की जगह 10-12 साल में ही अब मोह भंग हो चुका है जनता का। अब लोग फिर से उन्हीं सनातनी मूल्यों पर वापस आना चाहते हैं, जो सनातनी मूल्य लाखों करोड़ों वर्षों से जैसे के तैसे चले आ रहे हैं, कभी पुराने नहीं पड़ते हैं। तो इसलिए देश का सनातनी भाव फिर से एक बार जाग रहा है और ये पाखंड तो अगुवाई कौन करेगा ये पाखंड खत्म हो रहा है। अगुवाई कौन करेगा इस नए भाव की? कांग्रेस करेगी क्या? समाजवादी पार्टी करेगी? नहीं नहीं, ये लोग नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। नहीं, ये लोग नहीं कर पाएंगे, इसलिए नहीं कर पाए। देखिए, हम जो बात सही है वही कहेंगे। ये लोग इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि इन्होंने हिंदू जनता से, जो बहुसंख्यक जनता है इस देश की, उससे अपने आप को काट लिया है। आज भी इनके प्रवक्ता जब टेलीविजन पर बोलते दिखाई देते हैं तो हिंदू धर्म के पक्ष में नहीं बोलते हैं, विपक्ष में डिबेट करते हैं। पता नहीं क्या उनके मन में है, जो भी उनके मन में हो। तो ये लोग हिंदू जनता से कट चुके हैं और अब पूरी तरह से मोनोपोली भाजपा की चल रही थी, लेकिन भाजपा का पाखंड सामने आ गया। अब जनता उससे भी उब रही है। अब उनको भी सच्चाई समझ में आ रही है कि अरे ये तो मित्र के वेश में शत्रु हैं, तो ऐसी परिस्थिति में इनको भी हटाना है। तो अब हमको लगता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे जागरूकता बढ़ेगी, देश में एक सनातनी राजनीतिक धारा का उदय होगा और उसके नेता अलग ही निकल करके आएंगे, जो इन सभी पार्टियों से नहीं होंगे। ये सब पार्टी के नेता कालबाह्य हो जाएंगे, कुछ नया ही नेतृत्व निकल करके सामने आएगा। मतलब आप कह रहे हैं कि नई पार्टी आएगी और नया नेतृत्व आएगा? जी, ऐसा ये कांग्रेस, हमारा सपा, अपना अनुमान बसपा, ये सब नहीं चलेगी? ये सब नहीं चलेगा। इनके कुछ नेता बाद में अवसर देख करके, प्रायश्चित करके, हो सकता है उस नई पार्टी में सम्मिलित हो जाए, लेकिन ये पार्टियां अब नहीं आप पहल करेंगे उस नई पार्टी को स्थापित करने? नहीं, हम पहल कैसे कर सकते हैं? हम राजनीतिक व्यक्ति नहीं हैं और हम बिल्कुल अपनी मर्यादा के बाहर आप नहीं जाना मार्गदर्शन चाहेंगे। तो कर सकते हैं। हम मतदाताओं को कह रहे हैं कि सनातनी वोट करो, अपना वोट सनातनी बनाओ। तुम कहो कि तुम गौ हत्या करोगे तो हम तुमको वोट नहीं दे सकेंगे। जब ये कहेंगे तो सनातनी वोट लेने के लिए कोई सनातनी नेता आएंगे। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो जब सनातनी वोट होंगे, जैसे आप देखिए बिहार में हम गए, बिहार के चुनाव के समय में आप लोगों ने उस समय नजर रखी थी कि नहीं पता नहीं, तो हमने वहाँ हर पार्टी से कहा कि बताओ आप गाय के पक्ष में खड़े हो, आप गाय के पक्ष में खड़े हो क्योंकि हम वोट देना चाहते हैं। कोई पार्टी बोल नहीं पाई। तो हमने कहा ठीक है, जो निर्दल खड़े हैं उन्हीं में से चुनो। तो निर्दलों में से हम लोगों ने सबको चुना, उनमें से 45 को बैठा दिया इन लोगों ने, अलग अलग कारणों से। कोई बैठ गया, कोई पार्टी में मिल गया, कोई कुछ कर गया। 198 फिर भी लड़ गए। हमने 1 रुपया खर्च नहीं किया। हमने केवल एक वीडियो बनाया 3 मिनट, 5 मिनट, 8 मिनट का, कि ये व्यक्ति गाय के लिए खड़ा है, आप इसको वोट दीजिए अगर आप गाय के लिए वोट देना चाहते हैं। 5,86,000 वोट मिले। अगर औसत निकालेंगे पूरे 243 से तो 3,000 वोट एक कॉन्स्टिट्यूंसी में होते हैं। इतना बड़ा वोट मिला। इसी तरह से राजस्थान में अंता विधानसभा है, वहां पर उपचुनाव हुआ। भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार है। अंता में हमने एक निर्दलीय प्रत्याशी था, नरेश मीणा, उसको अपना प्रत्याशी घोषित किया कि भाई ये गाय के लिए खड़ा हुआ है। 54,000 वोट मिले उसको और वो दूसरे नंबर पर रहा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अभी भी सनातनी लोग हैं जो सनातनी मुद्दों पर वोट करने के लिए तैयार हैं। और इसी बात पे खत्म बिना करूंगा किसी मैं। प्रचार के, बिना किसी खर्चे के जी। जब इतने वोट लोग दे सकते हैं, इसका मतलब है कि देश में सनातनी भावना आज भी विद्यमान है और अगर उसको उभारा जाए तो वो पूरे देश के राजनीतिक परिदृश्य को बदल सकती है। ये इंटरव्यू इसी बात पे मैं खत्म करना चाहूंगा। आप दिशा दिखाते जा रहे हैं। आपने 2 एग्जाम्पल दे दिए जहां आपने कहा इतने वोट आए। 27 में भी आप उत्तर प्रदेश में ऐसा करने जा रहे हैं। क्यों कुछ नहीं करेंगे? उम्मीदवारों पर आपका आशीर्वाद होगा कि ये मेरे उम्मीदवार हैं? नहीं, आप बताइए क्यों नहीं करेंगे? हमें तो गाय का रक्षण करना है ना, कानून से भी करना है और वैसे भी करना है। तो कानून से करने के लिए तो राजनीति, सत्ता, इसमें प्रेरणा देनी ही पड़ेगी। तो हम यहाँ की हर पार्टी से जो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही हैं, लड़ने की संभावना रख रही हैं, उन सब से कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं, आपके माध्यम से भी कह रहे हैं, जाने कितनी बार कहेंगे। अभी हम हर विधानसभा की यात्रा करने जा रहे हैं। हाँ, अभी आप करने जा रहे हैं। उसमें भी यही कहेंगे कि जो भी पार्टी खुल करके अब आ जाओ, अब गौ माता की रक्षा के बिना किसी का काम नहीं चलेगा, अब हम सनातनी है, वोट नहीं देंगे, तो आ जाए कोई पार्टी। हम तो बिल्कुल प्लेन है ना, हमारे लिए तो कोई पराया नहीं, कोई अपना नहीं। तो अगर कोई आ जाएगी तो अच्छा है,
कोई ना कोई तो राजनीति में आएगा ही, जो है पहले से वही सुधर जाए तो हमें कोई बाधा नहीं। लेकिन अगर कोई नहीं आएगा, जैसा कि बिहार चुनाव में नहीं आए, तो फिर स्वाभाविक है कि हर 403 विधानसभाओं में गाय के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। गाय के प्रत्याशी जी, लड़ेंगे, बिल्कुल 403 में ये लड़ेंगे। तय है। और वो गाय का वोट गिना जाएगा कि गाय का कितना वोट उत्तर प्रदेश में गिरा। क्या होगा क्या नहीं होगा वो नहीं जानते हैं, लेकिन गाय के लिए जो लोग दृढ़ धारणा रखते हैं, भावना रखते हैं, देखिए हमने ये सनातनी जनता से कहा है कि आप लोगों ने बिजली के लिए, सड़क के लिए, पानी के लिए, जाने किन किन मुद्दों पर, कभी जात के लिए, बिरादरी के लिए वोट किया है, आप लोग एक बार गौ माता की रक्षा के लिए वोट कर दीजिए। तो लोग हाथ उठा करके शपथ ले रहे हैं हमारे सामने। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। और सबसे अच्छा ये लगा कि आपने कोई भी विषय छोड़ा नहीं, कोई भी धारा ऐसी है जो नहीं है जो अनछुई रह गई हो, सारी बातें आपने सामने रखी। और हमें प्रतीक्षा रहेगी जो अभी आपने कहा है कि आप विधानसभाओं में घूमेंगे और राजनीति को भी दिशा देंगे, ये आपने जो कहा है ये नहीं, ऐसा है कि जो शंकराचार्य जी का पद है, जब इस पे चर्चा चलेगी तो विस्तार से अपने लोग बात करेंगे कभी, कि ये शंकराचार्य का पद है ही इसलिए ये राजाओं के ऊपर शासन करें। ये पब्लिक से सीधे शासन का पद नहीं है। पब्लिक पे शासन राजा करता है और राजा पे शासन महाराजा करता है। हम लोग महाराजा हैं इसीलिए। तो ये शंकराचार्य जी का पद है ही इसीलिए कि हम देश की राजनीति को दिशा दिखाएं। अगर भटक रही है अपनी दिशा तो उसको सही रास्ते पर ले आएं। तो हमने इसीलिए बिना किसी पक्षपात के, ये भाजपा वाले भले समझते हों कि हम उनके दुश्मन हैं, असल में हम उनके दुश्मन नहीं है और बाकी किसी के दोस्त भी नहीं है। जो लोग ये समझ रहे हैं कि हम उनके दोस्त हैं, वो भी ये ना समझे कि हम उनके दोस्त हैं। किसी के दोस्त भी नहीं। हाँ, हम किसी के दोस्त भी नहीं हैं। अगर कोई ये समझ करके भ्रम में हमारा कोई समर्थन कर रहा हो तो उसको हम साफ कर देना चाहते हैं। ये विपक्ष के लिए आप कह रहे हैं? हाँ, मेरे ख्याल से विपक्ष के लिए विपक्ष कह रहा है। आपका साथ आजकल खूब दे रहा है। हाँ, साथ दे रहा है, लेकिन आप दोस्त नहीं उनके। अपने कारण से दे रहा है, हमारे कारण से नहीं दे रहा है। वो देख रहा है कि इससे हमको लाभ है। जैसे तेजस्वी यादव ने हमारा वीडियो लगा दिया अपने उस पर, वो किस लिए लगा दिया? हमसे उनका प्रेम है क्या कोई? वो ऐसी बात थी जो उनके मुफीद आ रही थी, तो अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपना लाभ कमाने के लिए वो हमारा उपयोग करें, वो अलग बात है। भाजपा वाले जब ये लाठी हमारे ऊपर मारी जा रही थी 2015 ईस्वी में वाराणसी में, उसको इन्होंने पूरे देश में जहां जहां चुनाव हुआ नहीं चलाया क्या? ये देखिए सन्यासियों की हालत, ये देखिए मठाधीश की हालत, ऐसी ही आपकी भी होगी, इसलिए भाजपा को वोट दीजिए। करोड़ों वोट इन्होंने हमारा वीडियो दिखा दिखा करके लिया है। तो ये क्या लाभ नहीं लेते हैं? ये भी तो लाभ लेते हैं। तो कोई लाभ ले अलग बात है। मौका किसने दिया है लाभ देने का? मौका तो इन्हीं लोगों ने दिया है। लेकिन ये अपनी गलती नहीं समझेंगे, दूसरे को गलत समझेंगे, यही इनकी गलती है। तो हमारा ये कहना है कि हम तो बिल्कुल साफ हैं। हम देख रहे हैं कि नेता को फर्क नहीं पड़ रहा है। हमारे शिष्य स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद गंगा माता की अविरल धारा को लेकर के अनशन पर थे, मातृ सदन हरिद्वार में। गडकरी जी से उनकी बात हुई, उन्होंने हमको ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाई, तब वो जीवित थे। और वो बातचीत होते होते एक ऐसा प्रसंग आ गया, उन्होंने कहा कि तब तो फिर मैं मर जाऊंगा। तो वो कहते हैं कि मर जाओ, हमें क्या दिक्कत है। तो अब इनको कोई दिक्कत नहीं है किसी सरकार को, इनको अब केवल एक ही रास्ता है कि वोट की चोट। अगर इनके वोट कम हो तब इनको फर्क पड़ेगा। तो इसलिए हमने नस पकड़ ली है, हम वोट पे चोट करेंगे। या तो आप गाय का काम करो और नहीं तो हटो, हमारा सीधा यही कहना है। और जो लोग गाय का काम करने वाले हो वो आगे आए और नहीं तो वो भी हटे। बहुत साफ बात है, इसमें ना कुछ छिपाया है और ना कुछ बढ़ाया घटाया है। बहुत धन्यवाद महाराज जी बात करने के लिए। उपाध्याय जी, आपने पिछले कुछ दिनों से हमारा भी ध्यान आकर्षित किया। हम आपसे बिल्कुल परिचित नहीं थे, लेकिन आज जब आप आए तो आपको देखते ही हमने इसलिए पहचान लिया क्योंकि कई एपिसोड आपका हमको हमारे बच्चे दिखा चुके। आपने जिस तरह से सत्य और न्याय के पक्ष में निर्भीक होकर के आवाज़ उठाई है, इसके लिए हम आपका अभिनंदन करना चाहेंगे और बहुत बहुत आशीर्वाद अपना देना चाहेंगे। कभी भी किसी के प्रभाव में आए बिना जो सत्य तथ्य हो उसको जरूर सामने रखते रहिएगा, यही आपसे अपेक्षा है।